हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 ज्वाइनिंग की पूरी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। सीआरपीएफ का ज्वाइनिंग जो है वो आपको लेटर्स मिल गए हैं सीआरपीएफ के हमारे साथियों को, और उनका 15 मार्च से पहले कभी भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनके कुछ कमियां डिटेक्ट हो गई और उनके लेटर्स आ रहे हैं, ज्वाइनिंग कैंसिल हुई सीआरपीएफ की। सीआईएसएफ के भी हमारे बहुत सारे पिक्स आए हैं कि लेटर्स आ रहे हैं जिसमें कोई कमियां रही हैं, तो उनको दूर करने के लिए कहा गया है। जैसे नेम में कोई प्रॉब्लम है या कोई जो डोमिसाइल है या किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, उसमें उनको 10 दिन का समय दिया गया है। ये मैं आपको बीएसएफ का दिखा रहा हूँ कि बीएसएफ का ज्वाइनिंग आपको कब से दिया जा रहा है, प्लस जो कमियां पाई जा रही हैं। देखिए, डोजियर जो है आपका, डोजियर मतलब आप लोगों की फाइल, जो पूरा कंप्लीट फाइल है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेके आपका लास्ट जो रिज़ल्ट शीट है वहाँ तक के पूरे पेपर्स जो हैं वो आपके संबंधित फोर्स में चले गए हैं, जिस फोर्स में आपको सिलेक्शन किया गया है। अब ये बीएसएफ आईजी हेडक्वार्टर जो है जम्मू का लेटर है, नोटिस है ये। देखिए इसमें क्या है कि इसमें है, आपके लिए पढ़ देता हूँ ये मैं, कि इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टू द कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख who have been provisionally selected for appointment in border security force through recruitment to the post of constable GD in CAPF, NIA and SSF and rifleman GD in Assam Rifles 2018 conducted by Staff Selection Commission। अब देखिए इसमें क्यों लिखा है इन्होंने कंडक्टेड बाई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्योंकि बीएसएफ की एक भर्ती जो है बीएसएफ और सीआईएसएफ की जम्मू की अलग से भी हुई थी। हैव बीन इशूड एंड सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट टू द पोस्टल एड्रेस फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट्स। अब देखिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जा चुका है, कहाँ भेजा जा चुका है? पोस्टल एड्रेस पे। अब कुछ हमारे साथियों को ये डाउट होता है कि मैं परमानेंट एड्रेस मेरा दूसरा है, पोस्टल एड्रेस दूसरा है, मैं पोस्टल एड्रेस पे नहीं रहता हूँ, तो आपका बीएसएफ ने जो भेजा है वो पोस्टल एड्रेस पर भेजा है, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा है, उस पर यदि रिसीव नहीं होता है तो वो वापस लौट जाएगा। द डिटेल्स रिगार्डिंग डेट एंड वेन्यू ऑफ रिपोर्टिंग फॉर सच कैंडिडेट्स हैज़ बीन मैंशनड अगेंस्ट ईच कैंडिडेट्स इन द अपेंडिक्स ए for male and appendix B for female. Therefore all the candidates mentioned in appendix A and B to report at the respective venue allocated to them on the prescribed date। यानी कहाँ रिपोर्ट करना है वो सब लिखा हुआ है, पूरा लिस्ट दिया है इसमें। अब इसमें ये कहते हैं कि तीसरा जो पॉइंट है, कुछ हमारे साथियों को ये डाउट है कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँ। In case of any query, non-receipt of offer of appointment letter, the candidates may contact Frontier Headquarter BSF Jammu at telephone number 0191। ये जम्मू का जो है टेलीफोन नंबर दिया है कि जो जम्मू यूटी कश्मीर और लद्दाख के जो हमारे साथी हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं यदि उनको लेटर नहीं मिलता है तो। अब ज्वाइनिंग कब से है वो भी आपको बता देता हूँ। तो ज्वाइनिंग जो है वो आप लोगों की, अब ये देखिए इसमें इस तरीके से सभी स्टेट्स का और यूटी का बीएसएफ का भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब इसमें पूरा कंप्लीट डिटेल दिया है कैंडिडेट का कि ये रोल नंबर दिया है, नेम दिया है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग। देखिए, अब जहां सीआरपीएफ ने 15 मार्च से ज्वाइनिंग करवाया और सीआरपीएफ के जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि आप 15 मार्च से पहले 15 मार्च तक आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बीएसएफ के लेटर में ये आएगा आपका कि आपको 1 अप्रैल 2021 को ही आपको ज्वाइन करना है। आपको 1 अप्रैल 2021 फोरनून, यानी आपको 1 अप्रैल 2021 को ही आपको ज्वाइन करना है। उससे पहले आप जाएंगे तो आपको ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे वो लोग। कहाँ करना है? तो ये जम्मू के जो हमारे साथी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, उनको कहाँ करना है ज्वाइनिंग?
सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर STC BSF नॉर्थ बंगाल बैकुंठपुर पोस्ट ऑफिस सालुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी। पिन दिया है, टेलीफोन नंबर दिया है। अब ये जो है रिमार्क्स इसमें दिया है कि अब ये देखिए इनका जो है ये कैंडिडेट है, इनका रिमार्क्स में दिया है कि SC कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल फॉर्मेट इज नॉट फाउंड प्लेस्ड इन द डोजियर, हेंस कास्ट सर्टिफिकेट in central format is required. The candidate has availed relaxation in height, but height chest relaxation certificate is not found placed in the dossier, hence height chest certificate जो Annexure 8 जो होता है वो भी इनको देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हाइट में रिलैक्सेशन लिया है। तो जो अब यही जो कमियां हैं ये CISF का जो है उसमें डोजियर चेक करके CISF लेटर दे रही है कि आपको 10 दिन में आपको डोजियर जमा कर जो डॉक्यूमेंट है वो करेक्शन करके जमा करवाना है। अब ये देखिए 2 नंबर जो है इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इनको रिमार्क्स में नहीं ला गया, यानी कि इनका सब कुछ सही है। तो ये हमारे जो जम्मू, अब इनको देखिए कॉपी ऑफ ओनली मार्कशीट ऑफ, ये देखिए copy of only mark sheet of matriculation is found placed in the dossier. However, matriculation certificate is also required. यानी इनका सिर्फ मार्कशीट है। अब कुछ हमारे स्टेट ऐसे हैं कि जैसे मैं राजस्थान का बता दूं कि यहाँ पर 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही इशू होता है, दोनों अलग अलग इशू नहीं होते। कहीं कहीं दोनों अलग अलग होते हैं, तो वो इनको यदि इनके स्टेट में अलग अलग होता है तो इनको देना पड़ेगा, नहीं अलग अलग होता है तो ये बता सकते हैं, इसका रिप्लाई ये दे देंगी वहाँ पे कि मेरे स्टेट में एक ही इशू होता है। द कैंडिडेट हैज़, अब इनका भी देखिए Annexure 8 का पॉइंट है, हाइट में रिलैक्सेशन लिया है। कास्ट सर्टिफिकेट इज सेंट्रल फॉर्मेट जो है वो नहीं है, तो वो देना पड़ेगा। तो आपका भी यदि इस प्रकार का यदि कोई पॉइंट है तो आप भी उसको करेक्शन कर लें। CISF जो है वो लेटर भेज रही है, 10 दिन का समय दे रही है कि आप उसको करेक्शन कीजिए। CISF का भी आपको एक लेटर दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो इसमें आप लिस्ट में आप देख सकते हैं। यदि आप BSF में आप सेलेक्ट हुए हैं और आपको ये लिस्ट चाहिए तो ये जो है वायरल हो चुका है, ये कोई गोपनीय नहीं रहा है अभी। आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कर दीजिए कि मुझे BSF, लेकिन ये हमारे पास में जो है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो कैंडिडेट्स हैं उनका ही है, ये सब का नहीं है अभी। तो बाकी लोग नहीं मांगे इसको, जिनकी कोई कमी नहीं है उनका देखिए सब कुछ नील लिखा हुआ है। ये कब जारी हुआ है? ये 25/2 को लेटर जारी हुआ है, ये 25 फरवरी को लेटर जारी हुआ है। अब मैं आपको एक CISF का जो लेटर है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये CISF का लेटर है और ये 24 फरवरी 2021 को जारी हुआ है। ईमेल के थ्रू ये कैंडिडेट को मिला। ये पूरा नेम, रोल नंबर सब कुछ दिया है यहाँ पे। और विषय क्या है? दस्तावेजों में पाई गई त्रुटियों के संबंध में अवगत कराया जाता है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित कांस्टेबल GD इन CAPF, NIA, SSF एंड राइफलमैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 के अंतिम परिणाम में आपका चयन किया गया है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को भर्ती जांच बोर्ड द्वारा जांचने के क्रम में निम्नलिखित त्रुटि पाई गई है। कि त्रुटि कौन कौन सी है? तो पहली त्रुटि है आपका नेम, सरनेम जाति प्रमाण पत्र में आपका 10वीं की मार्कशीट से भिन्न है। यानी जो आपका नाम 10वीं की मार्कशीट में है वही जो है आपके प्रमाण पत्रों में होना चाहिए। नेम सरनेम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। आपके पिता का नाम जो है उसमें 10वीं की मार्कशीट से भिन्न है तो वो भी उसके अनुसार ही होना चाहिए। और तीसरा इनका Annexure 8 का है, तो Annexure 8 का जो पॉइंट है वो इनका नहीं है, इसलिए इसमें देखिए क्रॉस किया हुआ है। इनके ये 2 पॉइंट हैं वो है, ये क्रॉस किया हुआ है, तो ये नहीं है इनके लिए। अब इसमें ये कहा है कि आपको निर्देश किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई त्रुटियों को सुधरवाकर एवं उक्त दस्तावेज को स्वयं सत्यापित कर 10 दिनों के अंदर डाक के माध्यम से निम्न पते पर भेजें, अन्यथा आपको नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अब ये देखिए CRPF ने क्या किया कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम निकला उनको
सीआरपीएफ ने उनकी ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल किए। सीआईएसएफ जो है वो क्या कर रही है कि 10 दिन का समय दे रही है कि आप सुधार के भेजिए, वरना ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा। बीएसएफ ने क्या किया, ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं लेकिन साथ में रिमार्क्स दे रहे हैं कि आप ये साथ लेकर आएँ। तो अब आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि जिनके प्रॉब्लम है वो अपना करेक्शन करवा लें, करेक्शन नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो अटक जाएगी। जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि आई और ई का पॉइंट था कि नाम है सुनील और स्पेलिंग हो गई सुनील, यदि अब मार्क उसमें ये है और उसमें ये है, दोनों में डिफरेंस है, या ए और ए का भी जो फ़र्क है, जो उड़ीसा का एक मैटर था जिसको सीआरपीएफ के सेंटर पे जिसको रिजेक्ट कर दिया था और वो कैंडिडेट माननीय उड़ीसा हाईकोर्ट से केस जीत कर दोबारा उनका मेडिकल हुआ, जिनको रिजेक्शन दे दिया था। तो ऐसे कोई पॉइंट हैं तो उसको आप करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि फोर्सेज जो हैं उन्होंने भी अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि उनका भी ये कहना है कि हम किसी भी प्रकार की कोई विसंगति होगी तो हम उसको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। तो आपके भी यदि डोजियर में डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो अभी आपके पास में समय है, आप उसको करेक्शन करवा लीजिए। दूसरी बात ये, कुछ हमारे साथियों ने ये ऐसे लेटर हमें भेजे थे कि अब मैं करेक्शन करवा लिया है मैंने मार्कशीट में, तो अब मैं इसको कैसे भेजूं। देखिए कैसे भेजें, तो उसके लिए आप बाई हैंड जाके जमा करवा सकते हैं या आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। लेकिन आप बाई हैंड जमा करवाते हैं या बाई पोस्ट भेजते हैं तो आप ये जो आपके पास में लेटर आता है इसकी एक फ़ोटो कॉपी साथ में लगा दें, या इसका आप रेफरेंस ज़रूर दे दें आप, क्योंकि जब आप रिप्लाई करते हैं तो रेफरेंस होना ज़रूरी है। अब रेफरेंस क्या है, रेफरेंस ये है, देखिए संदर्भ ई कि आपके पत्र क्रमांक दिनांक 1 के संदर्भ में मैं अपना 10वीं का मार्कशीट या मेरा जाति प्रमाण पत्र या जो भी करेक्शन सर्टिफिकेट है वो मैं जमा करवा रहा हूँ आपके द्वारा जो मांगा गया है उसको। ये ऐसा एक पत्र लिख कर आप भेजें, क्योंकि कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट ही उसको लिफाफे में डाला और उसको बिना रेफरेंस नंबर दिए हुए, देखिए ये रेफरेंस नंबर और ये डेट आपने नहीं दिया, आप थ्रू ईमेल भी आप भेज सकते हैं रिप्लाई जो है उसका, लेकिन आप डॉक्यूमेंट जो है आप जमा करवाते हैं तो आपको ये संदर्भ जो है वो ज़रूर देना पड़ेगा। संदर्भ नहीं देंगे तो वो कहाँ आपका लगाएंगे, किसके डोजियर में लगाएंगे, वो सब फिर मिसमैच हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग अटक जाएगी। तो ज्वाइनिंग आप लोगों का जो है, देखिए सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग जारी हो चुकी है। लेटर्स सीआरपीएफ के हमारे साथियों को मिल गए हैं, बहुत सारे साथियों को। बीएसएफ के जो है वो 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग है, बीएसएफ के भी लेटर जारी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और आपको 15 मार्च से पहले मिल जाएंगे। सीआईएसएफ ने क्या किया है कि जो कमियां हैं उनको दूर करने का 10 दिन का समय दिया है, यानी कि 5 से लेके 10 मार्च तक का समय जो है वो सीआईएसएफ ने दिया है कैंडिडेट्स को। इसके बाद सीआईएसएफ के लेटर जारी होंगे। तो आप सब समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल से जो है 15 अप्रैल तक आप सबके ज्वाइनिंग जो हो जाएगी हमारे साथियों की। अब बात आती है, देखिए दोस्तों, जो हमारे साथी सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनकी कि उनका क्या होगा। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो अभी सेलेक्ट हुए हैं और जो 5000 जो है खाली पड़ी है वैकेंसी, उसका एडजस्टमेंट होगा। और जो सेलेक्ट हो चुके हैं और उनके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वाले मैं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आपको मैं बता सकता हूं कि जो मूल निवास जिनका जो है जिस राज्य का दिया है उससे अलग राज्य से वो भर्ती हो गए, उनके लिस्ट में नाम आ चुके हैं, लेकिन वो सब गलती से आया है और उनका करेक्शन होगा। वो जिस तरीके से आपको खुद को पता है कि केरल का जब रिज़ल्ट आया था तो त्रिपुरा के जो कैंडिडेट्स थे उनका करेक्शन हुआ था, संशोधन हुआ था। तो वैसा जो है वो संशोधन जो है बाकी राज्यों में भी होगा। तो उसके लिए कुछ हमारे और साथी जो हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो जो हमारे साथी पॉइंट्स में अटक रहे हैं, जो बिल्कुल टाई केसेस हैं या पॉइंट 2, पॉइंट 1 इस तरीके से अटके हुए हैं, उनको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका नंबर फुल चांस है, उनका नंबर
आ जाएगा। जो टाई केसेस हैं, बराबर वाले हैं, पार्ट ए पार्ट बी के मार्क्स की वजह से आउट हो गए, उनका सबका नंबर आ जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कुछ हमारे देखिए आलोचना करने वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि हम ऑल मेडिकल फिट की मुहिम जो है उसमें साथ नहीं दे रहे। देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल आपके साथ हैं ऑल मेडिकल फिट की मुहिम, लेकिन जो चीज़ हमें सही लग रही है और जो चीज़ हक की बात लग रही है हम उसमें आपके साथ हैं। ऑल मेडिकल फिट का जो आप बात कर रहे हैं वो हमें नहीं लगता कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग संभव है। तो उसके लिए आप क्यों अपना समय जाया कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा जाया कर रहे हैं, क्योंकि उसको सब जब क्लियर कर दिया जा चुका है और अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा वो, और वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ आपको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि जिन हमारे साथियों की एज बची हुई है वो अपनी तैयारी करें, और जिनके लेटर जारी हो चुके हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।